जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज मैं एडीएम ऑफिस के सामने खड़ा हूँ और जैसे कि छठ पूजा परसों है और यहाँ पे सारे बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी बजरंग दल से प्यार करते हैं, जितने भी लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, आज वो धरना में बैठे हुए हैं और उनकी डिमांड ये है कि हमें छठ पूजा करने के लिए परमिशन मिले और जितना भी कोविड का गाइडलाइंस है, कोविड का गाइडलाइंस को पालन करते हुए वो छठ पूजा मनाने का अपील कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा साहू, दूध संस्था के मैं संयोजक रहा। बोलिए सर, आज आप यहाँ पे धरना दे रहे छठ पूजा को लेकर, तो आपका एडीएम मैडम से क्या बात हुआ और आपका क्या डिमांड है? देखिए, ये डिमांड, ये मेरा रिक्वेस्ट है। विगत एक माह से हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग महापर्व आस्था का छठ पर्व ये 4 दिवसीय होता है। आज पहला दिन है और हम लोग हमेशा ये बोले कि आपका जो भी गाइडलाइन है हम लोग पूरा आपको पालन करेंगे, लेकिन यहाँ सरकार का ऐसा फरमान आया, रिलीज आ रहा कि कोई महत्व नहीं है। देखिए, एक तरफ चुनाव हो सकता है, एक तरफ मंदिर बंद, उससे मंदिर के नाम में खाली कोरोना है, लेकिन दारू दुकान खुला रह सकता है। दूसरी तरफ अगर आप उच्च अधिकारी, दैट मीन्स अगर मुख्यमंत्री हैं, अभी एक कार्यक्रम हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का, मातृशक्ति कार्यक्रम, वीडियो में आपको भेज देखिएगा, हजारों वहाँ पर लोग उपभोग कर रहे हैं। वहाँ कोरोना का गाइडलाइन का पालन हुआ कि नहीं हुआ, कोई देखने वाला नहीं। हम लोग आस्था का पर्व है, यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। ये 4 दिवसीय पर्व जाते नदी में, ये हम लोग उसका ये आस्था का पर्व है। तो हम लोग यही बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग को घाट में जाने का अनुमति दिया जाए, बस ये सिंपल सा रिक्वेस्ट है। इट इज़ नॉट डिमांड, ये हम लोग का रिक्वेस्ट है, विनती है, हाथ जोड़ के विनती। हमारे जिलापाल, और जिलापाल चाहेंगे तो जिलापाल का विशेषाधिकार है, क्योंकि जिला के प्रथम नागरिक जिलापाल होते हैं। अगर आप लोगों को परमिशन नहीं मिलती है तो आप लोग क्या करेंगे? छठ तो मनाएंगे, घाट में ही मनाएंगे और मैं भूख हड़ताल में ही बैठूंगा। छठ घाट में ही बनाएंगे और मैं यहाँ बुक करता हूँ। तो अगर आप घाट में मनाएंगे, वहाँ पे पुलिस प्रशासन, हमारे राउरकेला के एसपी सर भी मौजूद होंगे। जब अगर आप लोगों को अगर परमिशन नहीं मिल रहा इन केस, तो अगर आप लोग जाएंगे भी तो वहाँ पे फिर वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूँगा, तो पब्लिक जाएंगे हजार, ये तो आस्था का पर्व है और समय आएगा उसमें का, वो समय परिस्थिति को देखा जाएगा। तो इसमें आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप मेन नाराज किससे हैं? हम लोग सिंपल है, हम लोग का अगर घाट को कोरोना गाइडलाइन हमको दे दें तो हम लोग जाएंगे। हम लोग तो कोई वहाँ मूर्ति पूजा का तो कोई बात नहीं है। ये अपने अपने घरों से निकल कर जाते हैं और नदी में 1 घंटा आराधना करके वापस आते हैं। मात्र 2 घंटा का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ जब आप एक ही राज्य में आप चुनाव करा रहे हैं लाख लोगों का, दूसरे कार्यक्रम में भीड़ हो जा रही है। आप दारू दुकान 11 बजे तक खुल जा रहा है। मेन मार्केट में देखिए कितने, आप खुद घूम के देखिए कि क्या अवस्था है। तो दूसरे तरफ हम जब पूजा करने जा रहे तो आप हमको बोल रहे नदी में जाने से कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा, ये तो सरासर गलत है। हम लोग चलिए, अगर मान लीजिए अगर आप लोगों को परमिशन इन केस 1% मान लेते हैं अगर मिल जाता है, तो आप वचन रखते हैं कि जितने भी बजरंग दल से जुड़े हैं वो सारे सहयोग करेंगे हमारे राउरकेला के पुलिस प्रशासन को भी? बजरंग दल नहीं, यहाँ बहुत जितने संस्था हैं, बजरंग दल का तो पूरा सहयोग ही है। और जितने संस्था हैं, मैं दूध संस्था से हूँ, और जितने संस्था हैं सबको ये सब लोगों ने लिखित आकार में दिया है कि भाई आप हमको अनुमति दीजिए, हम लोग आपका हर गाइडलाइन को पालन करने का। अभी 100% तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि आपको सहयोग करेंगे। ये हम लोग का मतलब प्रशासन अगर इन केस परमिशन मिल जाती है तो आप लोगों के सारे वॉलंटियर्स भी वहाँ मौजूद होंगे, ताकि प्रशासन को भी कोई परेशानी ना हो, ताकि जितना भी कोरोना से गाइडलाइंस जो मिला गया है वो आप लोग पालन करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। अगर इन केस अगर परमिशन मिलता है तो, अगर नहीं मिलता तो क्या करें? मैं यहाँ भूख हड़ताल से नहीं उठूँगा। 4 दिन पूजा हो जाएगा, मैं यहाँ बैठूँगा। जिनको घाट में जाना जाएंगे, और हम लोग का घाट बना कर तैयार है। समझेंगे नहीं, सबको हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए अपने घाट में जाइए, अपने परिवार को लेकर घाट बनाइए। अभी हमारी इनसे बात हुई है, तो अब हमारे साथ राजू सिंह यहाँ बैठे हुए मौजूद है, और राजू सिंह बहुत नामी बजरंग दल में है, तो हम उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? इस छठ पूजा में आप लोगों को परमिशन नहीं मिल रहा, और आप क्या उम्मीद रखते हैं एडीएम से? देखिए, ये जो छठ महापर्व है ये हिंदुओं का आस्था का एक पर्व है, और ये जो पर्व है बिना नदी घाट और तालाब के बिना और कहीं किया नहीं जा सकता। ये घर में संभव ही नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि ये जो राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम एक कोविड गाइडलाइन के अनुसार हमें छठ पर पालन करने का अनुमति मिले। पर अगर इसी तरह राज्य सरकार का हिंदू विरोधी मानसिकता रहेगा तो आने वाले समय में परिस्थिति और भी विकट आ सकती है, क्योंकि इस प्रकार का हमेशा हिंदुओं के आस्था पे ही आक्रमण हो, ये कभी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे ही पूजा पर्व में ही नियम कानून चला। अगर जिस प्रकार का बिहार और कल तो खबर आया कि मैंने आज खबर आया कि कल झारखंड की सरकार भी अनुमति दे दी है, तो जिस जगह में बिहार में 100 घर से 80-90 घर वहाँ छठ पूजा करेंगे, वहाँ इतना भीड़ होने के बावजूद भी एक तो कोविड गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पर अनुमति दिया गया। तो हम शासन प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि आप कोविड गाइडलाइन के अनुसार से आप दीजिए, जिससे लोगों में भी एक आस्था बनी रहेगी सरकार के प्रति। नहीं तो ऐसा होगा कि लोगों का सरकार के प्रति आस्था टूट जाएगा। आप लोग सारे जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग जब एडीएम मैडम के पास गए हैं, आपकी बातचीत हुई उनसे कुछ? देखिए, हम लोग तो अपना जो मांग है मेमोरेंडम दे दिए, पर मैंने अपने यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं इनका बोलना है कि स्टेट गवर्नमेंट अनुमति नहीं दे रही है और कलेक्टर का अनुमति नहीं है। तो हम लोग ये बजरंग दल के तरफ से हम लोग यहाँ पर आज कृष्णा साहू जी जो हैं वो भूख हड़ताल बैठे हैं, इनके समर्थन में आज हम लोग भी इनके समर्थन करने के लिए आज यहाँ हम लोग उनके साथ बैठे हैं। उसके साथ साथ बजरंग दल के द्वारा एक हाई कोर्ट में भी पीआईएल फाइल किया गया है और हमें आशा है कि माननीय हाई कोर्ट भी शायद हमें अनुमति दे दे। जैसे कि अभी हमारे राजू सिंह से भी बात हुई है और साहू जी से भी बात हुई है, और जैसे कि सबके दिलों में भगवान को लेकर, पूजा को लेकर बहुत ही महत्व एक पूजा है हिंदू धर्म का, छठ पूजा है। तो जैसे कोरोना के गाइडलाइंस अगर परमिशन इन लोगों को मिल जाती है तो ये गाइडलाइंस को भी पालन करेंगे। अगर इन केस नहीं भी मिलती है तो जैसे राजू सिंह ने बोला है कि इन्होंने केस अपील फाइल की हुई हाई कोर्ट में, तो देखेंगे हम लोग डिसीजन क्या आता है। तो हमारे साथ अदर कास्ट के भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े, जैसे कि यहाँ पे सिख समाज के भी लोग हैं। तो पहले तो यहाँ पे जो सिख समाज के लोग ये बैठे हैं, क्या पहले बात तो सिख समाज कोई बताता नहीं, कोई धर्म नहीं है, सब जात एक है। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। सर आपका नाम? मेरा नाम सरदार सिंह है जी। ओके, आज आप यहाँ पे धरना में बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं आज धरना में, किस लिए बैठे हैं? जी मैं धरना में बैठा हूँ इसी के लिए कि जैसे कि मैं एक सिख हूँ और हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक बाणी है कि मानस की जात सब्बे एक के पहचान वो, अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे के। उस जो महावाक्य है उसको हम मानते हुए ही हम सारे धर्म को एक मानते हैं। जैसे कि हमारे माने राउरकेला के प्रतिष्ठित संस्था जो हमारे कृष्णा साहू जी हैं जो दूध समाज से हैं, वो अपने धर्म को लेके जो छठ पूजा जो है, जो कि महापर्व बोला जाता है, जो कि महापर्व के साथ ही लोक आस्था का महापर्व है कि इनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई, हर धर्म के लोग जो है इनको मतलब ये पर्व को मानते हैं। तो इसी के लिए उनको क्यों नहीं परमिशन दिया जा रहा है, जबकि अगर एक राजनीतिक कारण के चलते कहीं अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर जीत रही है, उसके खुशी में 20-30 हज़ार लोगों को लेके नाच गाना नृत्य हो सकता है, तो क्यों नहीं एक मतलब एक धर्म के लोग को उनके धार्मिक पूजा को करने के लिए क्यों आज़ादी नहीं दी जा रही है। इसी के लिए मैं इनके साथ में सहयोग करने के लिए मैं आज अनशन पर बैठा हूँ जी। क्या आप हमारे यहाँ जो यहाँ के एमएलए साहब है शारदा नायक प्रसाद जी, आप उनसे जाके बात किए? देखिए जी, शारदा नायक प्रसाद जी से जो बात किए हैं, हमारे दूध संस्था के संयोजक जो कृष्णा साहू जी हैं वो बात किए हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि वो परमिशन देंगे, ना उनका मन है ना उनके पार्टी का मन है। यहाँ हम लोग पार्टी फीलिंग करने के लिए बैठे नहीं हैं, उनके तरफ से तो कोई मुझे लगता नहीं है कि वो परमिशन देने के मतलब कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में भी जी। तो अगर परमिशन अगर मिल जाती है तो क्या बोलना चाहेंगे? परमिशन अगर मिल जाती है, हम लोग का यहाँ डिमांड है, हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम लोग परमिशन मांग रहे हैं अगर पूजा के लिए, तो उस पूजा के लिए हम लोग इसी के लिए मांग रहे हैं कि भैया हमको परमिशन दो, हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आप जो भी कोरोना के गाइडलाइन आप बनाओगे, एनी हाउ जो भी गाइडलाइन, हम उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि आप ये गाइडलाइन बनाओ वो गाइडलाइन बनाओ, आप जो भी गाइडलाइन बनाओगे बनाओ, लेकिन जो लोग जाते हैं पूजा करने के लिए पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा?
मुझे तो उम्मीद है पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। आगे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो किस तरह से हम लोग को सहयोग दे सकते हैं। अगर परमिशन नहीं मिला फिर? परमिशन नहीं मिला तो फिर जैसे हम लोग बैठे हैं उसी तरह बैठेंगे। अगर नहीं होगा तो उसके बाद में फिर जैसा चाचा अगर निर्देश देंगे, हमारे माननीय चाचा, मेरे तो चाचा लगते हैं कृष्ण साहू जी, वो जैसे हम लोग को निर्देश देंगे उसी तरह से फिर आगे का प्रोग्राम सेट किया जाएगा। आप लोग सारे मीडिया बंधुओं को सबको मतलब सूचित कर दिया जाएगा कि आगे का क्या स्ट्रेटेजी बना है। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ अब अभी हमारे सरदार सिंह, राजू सिंह और साहू जी से भी बात हुई थी, और जैसे कि फिर बार बार इनका खाली एक ही डिमांड है कि हम कोरोना की गाइडलाइंस को पालन करते हुए भी अपना छठ पूजा मनाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, अभी रिसेंटली रथ यात्रा निकला था, तो अब बाकी अदर जितने भी कास्ट है और जितने भी अदर लोग हैं तो उनके मन में भी बहुत सारे सवाल है। और मेरे को स्पेशली एक राउरकेला सिख चैनल को मैसेज ड्रॉप आउट हो रहा था कि हमने भी रथ यात्रा को अच्छे से नहीं मनाया, फिर भी आज छठ पूजा है तो हम भी चाहते हैं कि छठ पूजा मनाएं। बट एक तरफ चाहते हैं मनाया भी जाए और एक तरफ चाहते हैं कि जो प्रशासन बोलेगा तो उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो बाकी अब प्रशासन का रिज़ल्ट का हम लोग वेट करते हैं, और जैसे कि ये लोग धरना में बैठे हैं, अब देखो क्या रिज़ल्ट आता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।